अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सीमल कयूम और आज हम मौजूद हैं लाहौर पोलो क्लब में, जहां पर हो रहा है पिंक पोलो इवेंट, जो कि है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, जिसमें लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर किया जाए उतना कम है। तो चलो देखते हैं कि इस इवेंट में क्या हो रहा है, किस तरह से सब कुछ मैनेज किया जा रहा है और हमारे ऑडियंस से भी उनका रिव्यू जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून भाई। जी हारून, मुझे आप बताइए कि इस इवेंट के बारे में आपको किसने बताया था? एक्चुअली मैं रैंडमली एक पासेज आए थे फ्रॉम फ्रेंड, जिसने कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस का एक इवेंट है, जिसमें समहाउ सेलिब्रिटीज़ वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आएंगे। सो आई चूज, एग्जाम से फ्री हुआ था तो मैं आ गया। तो आपको क्या लगता है कि इस इवेंट का जो पर्पस था, अवेयरनेस फैलाना और सब, वो सब कुछ उन्होंने मीट किया? बिल्कुल किया है, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, लाइक इन रूरल एरियाज जो हमारे हैं, जो उनमें काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, और इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन फीमेल्स। मेल्स में बहुत कम है, फीमेल्स में बाज़ दफ़ा ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की तरह आता है। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको आगे और प्रमोट करना चाहिए मुख्तलिफ एरियाज़ में, स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर जाके, ताकि उनका जो माइंड सेट है उसके हिसाब से उन्हें गाइड किया जाए इसके बारे में। तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको इस प्रिवेंशन के बारे में आपको क्या लगता है किस तरह एजुकेट किया जा सकता है, और मज़ीद क्या इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा सकते हैं? कुछ इनिशिएटिव्स हैं, लाइक जैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम में एक स्पेसिफिक टॉपिक इसके ऊपर कर सकते हैं, लाइक एजुकेशन बेस के ऊपर, या कुछ जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उस पर रेगुलर बेसिस पे हम कोई लाइक पर एनम कोई ना कोई इस तरह से इवेंट करें, ताकि उनको अवेयरेंस हो, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यूथ है, उनको इस बारे में। तो जो ये टैबू है जिसमें हम मानते हैं, जैसे आप भी एक मेल हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस टैबू को किस तरह तोड़ा जा सकता है? मतलब लोग जैसे सुनते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है तो वो चुप हो जाते हैं कि नहीं चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। देखें, इसमें ऐसी की बात नहीं है, इट्स एक डिजीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड है। इसमें किसी किस्म की कोई इस तरह से नहीं, कोई शेमफुलनेस है, कुछ इस तरह से नहीं है। हर एक पर्सन को हर एक डिजीज़ के बारे में एजुकेट होना है। देखें, अगर एज अ मेल पर्सन भी हूँ तो मुझे भी एजुकेट होना चाहिए, ताकि अगर मैं अपनी किसी फैमिली में या किसी भी फीमेल को जानता हूँ, ताकि उसे मैं गाइड कर सकूँ। और अगर प्रोफेशनली बात करें, मैं वाकई डॉक्टर बन रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इस बारे में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले, आप ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स यही कह है कि जो जिन्हें नहीं हुआ या जिन्हें आप उस पाथवे से गुजर के आ चुके हैं, आप उन्हें गाइड करें कि इस तरह से आप इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, और यही बेस्ट है। क्योंकि जब आपके डिजीज़ हो जाती है ना, उससे क्योर होने में ज़्यादा तकलीफ है, जब आप प्रिवेंट करते हैं तो वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा बेनिफिट है। तो जो सर्वाइव कर चुके हैं उनका यही है कि आप उससे उनको जो प्रिवेंशन है उसके मेजर्स बताएं, किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? पायला। हाय पायला, कैसी हैं आप? तो आप मुझे बताएं कि इस इवेंट के बारे में आपको कैसे पता चला? I am basically friends with one of the organizers and we planned this for basically लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, और it's basically a taboo in Pakistan for a really long time. People don't talk about it much, which is not okay. और काफ़ी जो हमारी फीमेल जितनी भी पॉपुलेशन है, वो इसकी वजह से they keep it to themselves. They don't share with their families, they don't talk about it much, which is not okay. और इस वजह से वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिले होके it becomes like a very dangerous situation. So इससे पहले कि अगर उस चीज़ तक पहुँचे बंदा, we should start spreading more awareness about it, ताकि लोग इसके बारे में ज़्यादा easily people can talk about it, share if anything's going on with them. एंड लोगों को इस तरह के इवेंट्स पे बुलाने का मकसद ही यही होता है, दैट वी नॉर्मलाइज दिस a lot more than it is being done by our youth and everybody else. तो आपको लगता है कि अभी भी इतने इवेंट्स होने के बावजूद भी रिसोर्सेज अभी कम हैं?
यार फॉर पाकिस्तान थोड़ा सा है, बट अगर इसी तरह इवेंट्स करते रहेंगे और इसी तरह लोग आते रहेंगे तो आई फील लाइक बहुत सी चीज़ें और हमारे लिए आसान हो जाएंगी। इस तरह से लोगों तक ये चीज़ पहुंच जाती है, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो जाती है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। और अगर ये घर घर तक इसी तरह इवेंट्स से लोग आते रहेंगे, घरों से आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, अटेंड करते रहेंगे, तो दैट इज़ बेसिकली अ स्टेप टुवर्ड्स a better Pakistan, I feel like. चलें, that's really great जो आप कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगी? Yes, for sure. I've had a lot of people in my own family जिन्होंने इस सारी सिचुएशन से सफ़र किया है, and I know exactly what it feels like to be a part of something like that. So मेरी तरफ से सिर्फ यही मैसेज है that don't keep it to yourself. Share if it's even a small like anything. बट शेयर करें, एक दूसरे से बात करें इस बारे में, और जितनी जल्दी इस बारे में इसका क्योर होता है, पता लगता है, जितनी जल्दी ये क्योर हो सकता है उतनी जल्दी ये इस पे एक्शन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? माय नेम इज़ मलाइका। आपको क्या लगता है कि हमारी कम्युनिटी में ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड रिसोर्सेज मौजूद हैं? रिसोर्सेज आर देयर, बट द अवेयरनेस इज़ नॉट देयर। सो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अवेयरनेस नाउ-अ-डेज it's people are quite open to talk about breast cancer, but as we see in the past it was not such talk of the town, you can say ये इतना डिस्कस नहीं किया जाता था खुलेआम, और इसको एक टैबू समझा जाता था टू डिस्कस। सो अब थोड़ा थोड़ा जो है वो अवेयरनेस पिंक रिबन जैसी NGOs हैं वो क्रिएट कर रही हैं। क्या इस इवेंट ने वो पर्पस को पूरा किया? ऑब्वियसली पिंक रिबन जो है वो बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और इवेंट्स के थ्रू करता रहता है। सो दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू रेज अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, और उनकी जो यू कैन से हार्ड वर्क है वो कमेंडेबल है, एंड इसके ज़रिए लोगों में ऑब्वियसली अवेयरनेस पैदा हो रही है, और इस तरह के इवेंट्स अगर और होते रहें तो ऑब्वियसली दे कैन गेट समथिंग नॉलेज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एज वेल। तो आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स को किस तरह से मज़ीद एजुकेट किया जा सकता है? Basically, I'm a lecturer myself, so youngsters, especially girls को तो awareness की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। So जितना ज़्यादा हो सकता है हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो करनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे अगर आप बच्चों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करें तो वो डोनेशंस भी देते हैं, एंड ऑब्वियसली लड़कियों को तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। सो यंगस्टर्स में मीडिया के थ्रू अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, थोड़ी कम है, लेकिन आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह होपफुल सब जो है इसके बारे में बात करना एक टैबू नहीं समझेंगे। ब्रेस्ट कैंसर विक्टिम्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, दे आर फ्यू वुमेन, और यू कैन से मोस्टली वुमेन में ऐसा होता है कि वो अगर उनको कोई पेन होती है या कुछ होता है, सो दे डू नॉट टॉक अबाउट दैट, और दे अराइव लेट एट द हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल जो है वो बहुत देर बाद जाती हैं, अपनी ट्रीटमेंट्स बहुत देर बाद करवाती हैं, या चेकअप बहुत देर बाद करवाती हैं, पहले वो इस चीज़ को नेगेट कर रही होती है कि हमें कुछ नहीं है। सो जब भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली आपको फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, एंड यू शुड हैव अ चेकअप अबाउट वट एवर इट इज़। सो उसमें जो है थैंक यू सो मच, थैंक यू।